सदगुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा कि संसार में मनुष्य का सच्चा मित्र कौन है। हे कबीर देव, आप किस प्रकार के मित्र को पसंद करते हो। दूसरा प्रश्न पूछा, इस जगत में आपकी दृष्टि में सयाना कौन है, बुद्धिमान कौन है, समझदार कौन है। ऐसे सामान्य रूप से सभी लोग अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं कि हम बहुत होशियार हैं, लेकिन कबीर किसे होशियार कहते हैं। आज होशियार का भी फैसला हो जाएगा, कौन होशियार है। मनुष्य संसार में किस चीज को देख करके अपने आप को भूल जाता है, अपने कर्तव्य से वंचित हो जाता है, और जिस उद्देश्य के लिए मनुष्य का जीवन मिला था वो उद्देश्य छोड़ करके जो नहीं करना चाहिए वो सब करता रहता है। वो कौन सी चीज है, किन किन चीजों को पाकर के मनुष्य को अभिमान आता है। और शास्त्र कहते हैं सर्वमेवाभिमानः, मनुष्य का जब सब कुछ विनाश होने वाला होता है तब उसे अभिमान आ जाता है। संस्कार विहीन व्यक्ति अहंकार से भर जाता है। वह घर धन्य है जिसके प्रत्येक सदस्य को अच्छे अच्छे संस्कार प्राप्त है। जिस घर में बच्चे होनहार हैं, जिस घर की महिलाओं के गले में सोने का हार है, और जिस घर के आंगन में पूरी बहार है, और जिस घर में रोज ऐसा लगता है कि त्योहार है, और जिस घर में किसी को नहीं अहंकार है, द्वार पर खड़ी नई चमचमाती कार है, और जिस घर में भक्ति और धर्म के संस्कार हैं, वो घर केवल घर नहीं है बल्कि वो धरती का स्वर्ग है, धरती का स्वर्ग है। उन्हीं का सुखी संसार है। कबीर साहब कहते हैं, सोई हित बंधु मोहि भावे, जाते कुमारग मारग लावे, जाते कुमारग मारग लावे, सोई हित बंधु मोहि भावे। वही हितैषी है, वही मेरा बंधु है, भाई है, वही मेरा मित्र है। जब मैं कुमारक पर चलने लग जाऊं, गलत रास्ता अपनाने लग जाऊं, तो मुझे समझाकर सतमार्ग पर ले आए, वो परम मित्र होता है। परंतु आज कलयुग में मित्र ही आपको शराब पीना सिखाता है, मित्र जुआ खेलना सिखाता है, मित्र ताश खेलना सिखाता है, मित्र व्यभिचार में फंसाता है, और मित्र आपको न जाने कितने कितने दुष्कर्मों में फंसाता है। उसको तुम मित्र मानते हो, वो मित्र नहीं है, वो मीठा शत्रु है।
पापान निवारेत यो जयते हिताय गुह्यम निगोहत गुणान प्रकटी करोति आपदगतम च न जहाति ददाति काले शन मित्र लक्षणदम प्रविदंत शंता। नीतिकार कहता है कि जो पाप से हमको दूर करे और पुण्य के कार्यों में हमको प्रेरित करे, भक्ति करने के लिए प्रेरणा दे, संसार के नशा व्यसन से हमको बचाए, जुआ और शराब से हमको दूर कर दे, सत्संग में हमको जोड़ दे, और जो हमें धर्म की राह पर चलना सिखा दे, वही सच्चा मित्र होता है जो आपत्ति काल में मदद करे। कोई सुख का समाचार है, उसमें आकर के हमारे साथ में सुख मनाए, ईर्ष्या ना करे। कई बार आपके मित्र और रिश्तेदार भी जब आपकी उन्नति विशेष होने लग जाती है तो आपसे ईर्ष्या करने लग जाते हैं, फिर आपकी निंदा करने लग जाते हैं। ईर्ष्यालु की पहचान होती है, फिर आपकी वो निंदा करता है, बोलना शुरू कर देता है कि अरे अब तो बड़े आदमी हो गए, बड़ा अहंकार आ गया। अहंकार उनको खुद है और तुमको बताते हैं। ईर्ष्या बहुत बड़ी बीमारी है, इसका गांव में ज्यादा प्रभाव देखा जाता है और महिलाओं के ऊपर ईर्ष्या का प्रभाव विशेष रूप से होता है। पुरुषों ने अगर 40% ईर्ष्या के दुष्प्रभाव से अपने आप को प्रभावित किया है तो महिलाओं ने 60% बाजी मारी है। इनके पास में ज्यादा ईर्ष्या होती है, जलन होती है, देवरानी जेठानी से भी जलन हो जाती है, मायके में भी किसी से जलन हो जाती है। ऐसे माताएं बहनें अब ज्यादा समझदार होती जा रही हैं। माताओं बहनों के पास में प्रेम तो बहुत होता है, लेकिन प्रपंच भी बहुत होता है। राजस्थान में कहावत है, बायां मिली 4 तो बाता हुई त्यार, और बायां मिली 8 तो बाता का लगा ठाठ, और बायां मिली 16 तो बाता का पड़ा गपोला, बाता का पड़ा गपोला। प्रपंच से जो अपने को बचा ले वो नारी नारायणी का रूप होती है। नर के अंदर नारायण की शक्ति छिपी हुई है। जब तुम सत्कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हो, सदाचार के पथ पर चलने लग जाते हो, नशा व्यसन से अपने आप को मुक्त कर लेते हो, माता पिता के प्रति, कुटुंब के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करने लग जाते हो, जब तुम गांव के प्रति भी परोपकार सोचने लग जाते हो, जब पड़ोसियों के काम को भी बनाने की तुम्हारी भावना जग जाती है, तब समझ लेना तुम्हारे अंदर नारायण की शक्ति उदय हो रही है।